पर ताजा बर्फबारी के बाद वादी का मौसम एक बार फिर सर्द हो गया है। गुलबर्ग में पिछली रात का टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान दीगर इलाकों में भी सर्दी में इजाफा देखा गया है। इसके अलावा आज भी वादी के कई इलाकों में मौसम अब आलूद है और कई जगहों पर बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि बारिश के बाद से मौसम सर्द बना हुआ है। वादी में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद से सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है और लगातार मौसम इसी तरह बना रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से एक बार फिर वादी में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सर्द हवाओं का सिलसिला भी जारी है। वादी में एक बार फिर मौसम ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है और इस तरह कई इलाकों में सर्दी में इजाफा देखा गया है। माइनस में पारा पहुंचा है। इसके अलावा आज भी वादी के कई इलाकों में मौसम अब आलूद है और कई जगहों पर बारिश की उम्मीद जताई गई है। बता दें कि आज भी कई इलाकों में बारिश की उम्मीद जताई गई है और इस बारिश के बाद से ही मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। लगातार मौसम खुशनुमा बना हुआ है और ऐसे में लोगों में भी खुशी का इजहार देखा जा रहा है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद से ही मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है और सर्द हवाओं का सिलसिला भी रात के समय में जारी है और आज भी कई इलाकों में बारिश की उम्मीद जताई गई है। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात की तरफ से आज को लेकर कई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं अगर बात करें लोगों की, तो सर्द मौसम के चलते लोग भी खुश नजर आ रहे हैं और ऐसे में सयाहों की तादाद में भी वादी को लेकर लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कई सयाहती मकामात पर सयाह मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि कई इलाकों में अभी भी बर्फ जमी हुई है, जहां पर पहाड़ी इलाकों में सयाह मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और ऐसे में बारिश के बाद से एक बार फिर मौसम में तब्दीली देखने को मिली है। सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर माइनस में पारा है और ऐसे में सर्द मौसम एक बार फिर से बना हुआ है। बता दें कि इसके अलावा आज भी वादी के कई इलाकों में मौसम बदला हुआ है और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। आज भी कई इलाकों में वादी की बारिश देखने को मिल सकती है और वही महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ दिन मौसम ऐसा ही बना रहने की उम्मीद जाहिर की गई है। साथ ही आज कई इलाकों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि गुलमर्ग में पिछली रात का टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान दीगर कई इलाकों में भी सर्दी में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज भी वादी के कई इलाकों में मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है और कई जगहों पर बारिश की भी उम्मीद जाहिर की गई है। आपको बता दें कि कई बाला इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की तरफ से मौसम कुछ दिनों तक ऐसा ही बना रहने की उम्मीद जाहिर की गई है। साथ ही आज भी कई मकामात पर बारिश का इम्कान है। कई मकामात पर बारिश देखने को मिल सकती है और बारिश की वजह से कई इलाकों में सर्द मौसम बना हुआ है और लगातार सर्द हवाओं का सिलसिला रात की दरमियानी में लगातार जारी है। आपको बता दें कि गुलमर्ग में पिछली रात का टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान दीगर इलाकों में भी सर्दी में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज भी वादी के कई इलाकों में मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है और साथ ही कई जगहों पर बारिश की उम्मीद जाहिर की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आदिल दार जुड़ गए हैं। आदिल, जानना चाहेंगे कि मौसम आज किस तरह का बना हुआ है और क्या कुछ इम्कान आज को लेकर जाहिर किए गए हैं? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर पिछले 2 दिनों से जो लगातार मौसमी सूरत बनी थी, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो देखने को मिला था। तो जिस तरह से पहले ही महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जो है वादी कश्मीर के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा। वही पहाड़ी इलाकों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो कल भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशन है वादी कश्मीर के अंदर जहाँ पर हल्की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। उसके बाद हमने देखा कि दिन के तापमान में काफी ज्यादा कमी जो है वो रोनुमा हुई। क्योंकि जिस तरह से आज के रात के तापमान की बात में आज एक बार फिर जो तापमान गुलमर्ग में जो है शून्य की ओर चला गया है और यहाँ पर एक बार फिर सर्दी का एहसास लोगों को जो है जलना पड़ रहा है। तो जिस तरह से अभी हम मौसमी सूरत हाल की बात करेंगे, वादी कश्मीर के जो मैदानी इलाके या पहाड़ी इलाके जहाँ पर इस वक्त भी मौसम जो है काफी ज्यादा अबर आलूद है और ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले 2-3 घंटों में एक बार फिर यहाँ पर बारिश जो है वो हो सकती है। और महकमा मौसमियात का माने तो उनका कहना है कि फिलहाल 24 तक जो है मौसम ऐसा ही बना रहेगा जहाँ पर बारिश और बर्फबारी के इतलात जो है वो सामने आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है मौसम जो है किस तरह का रुख जो है वो इख्तियार कर सकता है। लेकिन दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे जो यहाँ पर पर्यटक स्थल है गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग इलाके जहाँ पर इस वक्त भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे वो इस बर्फबारी का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आज भी हमने देखा कि आज जो एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है वो आज बाज़ाब्ता तो जो है पब्लिक के लिए जो है रिओपन कर दिया गया है और यहाँ पर 1.2 मिलियन से ज्यादा जो फूल इस बार इसमें लगाए गए हैं। तो इससे मजीद आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि जो पर्यटन है इसमें काफी ज्यादा इजाफा जो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। जिस तरह से यहाँ पर
लगातार पिछले कई 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के जितने भी जो पर्यटन स्थल है, जहां पर भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर इस मौसम का आनंद लेते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मौसम के हवाले से यही हम कहेंगे कि इस वक्त मौसम जो है वो अबर आलूद बना हुआ है, और जिस तरह से महकमा मौसम आपका कहना है कि आने वाले एक दिन में और मजीद बारिश या बर्फबारी के इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल आदिल, जिस तरह से एक बार फिर सर्दी में इजाफा देखने को मिल रहा है और लगातार बीच बीच में बारिश का सिलसिला भी जारी है, तो ऐसे में किस तरह के मौसम की उम्मीद की जा रही है? आने वाले दिनों में क्या मौसम कुछ दिन इसी तरह का बना रहेगा? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि महकमा मौसमियात या एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि फिलहाल 26 तक जो है आमतौर पर यहाँ पर हम ये देखने को मिलेगा कि हल्की बारिश या बर्फबारी जो पहाड़ी इलाकों पर हो सकती है। तो इसे जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर मजीद बारिश है या बर्फबारी होती है या मौसम अबर आलूदी रहा, तो जिस तरह से हमने देखा था कि जो दिन का तापमान बना हुआ था पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा बढ़ोतरी इसमें देखी गई थी, काफी ज्यादा इजाफा देखा गया था। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर लोगों को जो है सर्दी झेलनी पड़ रही, चाहे हम दिन के तापमान की बात करें या रात के तापमान की बात करेंगे। और अगरचे आने वाले दिनों में मजीद यहाँ पर बारिशें होती है, बर्फबारी होती है, तो एक बार फिर जो पहाड़ी इलाके जहाँ पर तापमान शून्य की ओर चला जाता है या मैदानी इलाकों में भी इसका असर जो है वो पड़ सकता है। क्योंकि इस वक्त जितने भी यहाँ पर जो हिल स्टेशन है, पहाड़ी है, जहाँ पर अभी भी 2 से 3 फीट तक बर्फबारी जो है मौजूद है, तो उसके बाद जब यहाँ पर मौसम तब्दील होता है, बारिशें होती है, बर्फबारी होती है, तो कहीं ना कहीं इन ठंडी हवाओं का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ सकता है। वही दूसरी साइड से अगर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इस वक्त जो स्प्रिंग का सीजन शुरू हो चुका है, वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ तरह की शजरकारी मुहिम भी जिसका आगाज है किस मारिश से हो चुका है, मुख्तलिफ तरह के बीज इस वक्त जो है बोए जा रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो मौसमी सूरत हाल बनी थी, उसके बाद यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से या जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के साथ वापस एक्सपर्ट्स है, साइंटिफिकली उनका ये कहना है कि फिलहाल जो है इन चीजों की तरफ ना जाए। फिलहाल चाहे हम मेडिसिन की बात करें जो छिड़काव ऑर्चर्ड्स पर किया जाता है, फिलहाल इन चीजों से गुरेज करें जब तक कि मौसम जो है बेहतर ना हुआ। तो इस हवाले से आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि मौसम किस तरह का रुख जो है वो अख्तियार कर सकता है। और अगर मजीद मौसम खराब होता है, बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो इसका सीधा असर जो है मैदानी इलाकों पर भी आने वाले दिनों में जो है वो पड़ सकता है। लेकिन पर्यटन के लिहाज से अगर हम देखेंगे बारिश और बर्फबारी, जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, क्योंकि आज शनिचरवार है, आज भी हमने देखा सुबह सवेरे से ही सयाहों की भारी तादाद गुलमर्ग की ओर जा रही है, और कहीं ना कहीं वो इस मौसम का, इस वेदर का आनंद लेते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है, मकामी लोग है, सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे, ढाबे वाले, सिलेज वाला, जो भी वहाँ पर गुलमर्ग में काम करते हैं, मजदूर ने पूर्णिया स्टेशन की बात करें, वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस बार हमने देखा कि जो सयाह में लगातार जो इजाफा जो है वो देखा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी में जो है आने वाले दिनों में मजीद इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। जी बिल्कुल आदिल, इन दिनों हुई बारिश और बर्फबारी से लोगों को कितनी राहत मिलेगी? और ऐसे में सयाहों को लेकर भी बात करें तो लगातार उनकी तादाद में भी इजाफा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से मौसम बना हुआ है, सयाह उसका लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम इस वक्त बात करें, क्योंकि इस वक्त अबर आलूद मौसम में कहीं की जगह पर हल्की जो धूप खिली हुई है, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे मौसम काफी ज्यादा सुहाना है, प्लेजेंट वेदर है। तो इसी प्लेजेंट वेदर को देखने के लिए स्प्रिंग का सीजन, जिस तरह से मैंने कहा, इस वक्त बहुत सारे ऐसे जो पेड़ है, चाहे जिनके शगुफे फूट चुके हैं, वो काफी ज्यादा जो है एक दिलकश मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। चाहे हम या कई ऐसे भी एरियाज है जहाँ पर, या हम मस्टर्ड की बात करेंगे, क्योंकि जो उस पर वो फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो टूरिस्ट को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और इस मौसम में ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जो पर्यटकों की संख्या है वो दिन ब दिन जो है स्प्रिंग के सीजन में ज्यादा इसमें बढ़ावा देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के जो वैरायटीज यहाँ पर मिलते हैं, चाहे हम स्प्रिंग के हवाले से बात करेंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे, चाहे हम बादामवारी की बात करेंगे, या मुख्तलिफ ऐसे लोकेशन है जहाँ पर इस वक्त, या ट्यूलिप गार्डन की ही बात जो बाज़ाब्ता तौर आज ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर मौसम ऐसा ही प्लेजेंट रहा, आने वाले दिन में मजीद सयाहत में इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, किचन गार्डन्स के हवाले से बात करेंगे, वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करेंगे, तो ये बारिश और बर्फबारी इस टाइम पे होना ये काफी ज्यादा सूदमंद जो आने वाले दिन में साबित हो सकती है। और यहाँ पर लोग भी उम्मीद करते हैं कि मौसम जो है अच्छा खासा बना रहे, ताकि एक बार फिर यहाँ पर, जिस तरह से मैंने कहा कि शजरकारी मुहिम का आगाज जो है वो हो चुका है। मार्च के महीने हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के बीज बोए जाते हैं, और उनकी बाज़ाब्ता और पैदावार जो है 1-2 महीने के बाद बाज़ाब्ता और इसकी जो है सीलिंग होती है। तो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है मौसम किस तरह का रुख इख्तियार कर सकता है, और कितनी राहत इस सवाल से यहाँ पर आम लोगों के साथ सयाहों को भी मिल सकती है। जी बिल्कुल, और ऐसे में आपको बता दें कि वादी में मौसम लगातार सुहाना बना हुआ है। कई जगहों पर बारिश का इम्कान आज भी जाहिर किया गया है। फिलहाल कुछ दिन मौसम ऐसा ही बना रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सयाहों की तादाद में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आदिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा रुख करेंगे